नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। मात श्री नर्मदे हर। परिक्रमा वासियों के लिए आज एक बहुत ऐसा सुंदर अद्भुत रहस्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सर्वप्रथम हमारे श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी को, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने वालों को, परिक्रमावासियों को खूब खूब शुभकामनाएं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। और इस यात्रा के दौरान हम जो परिक्रमा करते हैं, पैदल परिक्रमा, तो ये होती है 3 साल 3 महीने 13 दिन की। तो ये एक परिक्रमा का एक प्रकार हो गया। ऐसी परिक्रमा के कई सारे प्रकार है। तो हमारे साथ में एक महाराज जी बैठे हुए हैं आज, जो माँ नर्मदा जी के तट पर, दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर तीर्थ में मार्कंडेय जी महाराज जी का आश्रम है, जो अष्ट चिरंजू में एक नाम मार्कंडेय जी का भी है, जिन्होंने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा का प्रारंभ शुरुआत किया। तो आज हम लोग उन्हीं परंपरा के मार्कंडेय जी महाराज जी के आश्रम परिवार के एक महाराज जी है, जिनका नाम है श्री रमेश चेतन महाराज जी। तो ये महाराज जी से हम लोग आज बात कर रहे हैं कि हम जो परिक्रमा 3 महीने में पूरी करते हैं, ये परिक्रमा हम 3 महीने में तो 4 महीने में तो कर लेते हैं, 5 महीने 6 महीने, परंतु ये परिक्रमा का जो नियम है वो 3 साल 3 महीने 13 दिन का है। परंतु अब यथाशक्ति हम लोग समय के अनुसार तथा सुविधाओं के अनुसार हम लोग उसको छोटे कम समय में पूरा करके आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी परिक्रमा के प्रकार हैं। तो आज हम लोग जानते हैं, महाराज जी ने 2-3 नाम बता दिए हैं, साथ में महाराज जी बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें नाम बताया। एक हनुमान परिक्रमा होती है, दूसरा जलेरी परिक्रमा होती है, और पूर्व काल में देवताओं ने जो परिक्रमा की गई थी वो नाव से भी की गई थी, नर्मदा जी के अंदर से ही नाव में बैठ के वो परिक्रमा। और कुछ वर्णन भी आता है कि एक ध्वजा लेके भी यात्रा की गई थी, जिस समय वो ध्वजा सफेद हो जाएगी तो उसका भी एक तीर्थ बना हुआ है परिक्रमा मार्ग में, जिसको शुक्लेश्वर तीर्थ कहा जाता है। तो वो शुक्लेश्वर तीर्थ के ऊपर हमने इसके पहले अपने श्रीधाम आश्रम चैनल पर एक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो में उसकी भी जानकारी दी गई है। तो जिनको उसके बारे में जानकारी चाहिए वो यूट्यूब चैनल पे श्रीधाम आश्रम के नाम से, शुक्लेश्वर तीर्थ के नाम से आपको ये वीडियो मिल जाएगा। परंतु प्रथम अभी हम लोग हनुमान परिक्रमा के विषय से लेकर और दूसरा और भी जो परिक्रमाएं होती है उस विषय पे महाराज जी से बातचीत करते हैं, और फिर वो हम जानकारी ले लेंगे। नर्मदे हर। पहले मैंने परिक्रमा 2003 में करी पैदल। जी महाराज जी। तो ओंकारेश्वर से उठाया, 19 दिन में मैं मीठी तलाई पहुंच गया पैदल ही। जी। और फिर एक ही दिन में उस पार हो गया। जी महाराज। और फिर यानी कि 90 दिन में मेरी पूरी परिक्रमा, जो 3 साल वाली बोलते हैं, तो वो 3 साल वाली मैंने 90 दिन में पूरी कर दी। तो कई महात्माओं ने मेरे ये भी पूछा, भाई 3 साल वाली नर्मदा जी की परिक्रमा तुमने 3 दिन में कैसे करी? तो हमारी समझ में ये आता है कि भाई हम बुद्धि पूर्वक जो है 3 साल तक तो रमण करते रहो, इधर सो उधर बैठो, ये करो, टाइम पास करते रहो। मन लगाकर अगर तुम 3 महीने में करके 1 महीने में भी कर सकते हो, लेकिन 3 महीने मन लगा के अच्छी तरह से प्रेम से हमने वो पूरी कर दी। फिर अभी जिलेरी परिक्रमा करने का विचार है हमारा। तो जिलेरी परिक्रमा क्या है, ओंकारेश्वर से उठाएंगे तो सीधे मीठी तलाई जाएंगे, और फिर वहां से वापस आएंगे, फिर ओंकारेश्वर से होते हुए फिर अमरकंट, अमरकंट से होते मांडूगढ़ के ऊपर से निकल के और फिर वो उस तट पे जाएंगे, वहां भी समुद्र की पूजा करके फिर वापस आके जहाँ से उठाई ओंकार से अमरकंट होते हुए और ओंकारेश्वर होते पूरी कर देंगे। ये इसको जिलेरी परिक्रमा, यानी समुद्र नहीं लांगते उसमें, नर्मदा जी बीच में आती है तो उसको लांगते नहीं।
तो ये जलेरी परिक्रमा हो गई। जैसे शंकर जी की ये पिंड है ना, हाँ। तो जल जलेरी में शंकर जी में जलेरी चारों तरफ से पानी जल के ये ऐसे निकल के जाता है, जी जी पर वो जलेरी अपन लांगते नहीं। लांगते नहीं, बिल्कुल हाँ, सही है। तो इसका जहाँ वापस समुद्र के हाँ, पास जाना, अभी भी वापस शंकर जी की वैसे- जलेरी के कोई जानने वाला व्यक्ति कोई लांगता नहीं है, जी। ऐसे जलेरी को भी लांगते नहीं, कई साधु नहीं लांगते। अच्छा 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 नर्मदा परिक्रमा जलेरी परिक्रमा करते हैं। अच्छा। और हनुमान परिक्रमा ऐसी है कि जहां से उठाओ जी तो उस तट तक चले गए, फिर उधर से इधर से आ गए, फिर इधर से ऐसे ऐसे करके तुम 3 साल तक घूमते रहो, इस गांव से उस गांव, इस गांव से उस गांव, कभी इधर कभी उधर, उसको हनुमान परिक्रमा बोलते हैं। लेकिन उस पार जाओ तो हनुमान जी के कोई से भी गांव में दर्शन करना चाहिए। हनुमान जी के दर्शन हाँ, करना चाहिए। मतलब हम लोग परिक्रमा करते हैं, हाँ तो परिक्रमा के दौरान इस तट से उस तट भी जा सकते हैं, हाँ, उस तट से इस तट भी वापस आ सकते हैं, परंतु उसका नियम है हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। हर दिन हमें हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए, करना ही करना है। ऐसा नियम है, संतों से हमने सुना है, ये सुना है, तो इसको हनुमान परिक्रमा बोलते हैं। तो इसका वर्णन कई ऐसे शास्त्र में कई आया ये तो देखो हमारी भाव भक्ति का जो भाव बनता है वो कितना % होता है, वो उस प्रकार से हमको फलीभूत होती है। कोई भी परिक्रमा हो, तीर्थ यात्रा हो, या भजन करो या भगवान को याद करो, बच्चा पढ़ता है तो उसको भाव प्रकट होता है ना, उसका % कितना लगता है, मन पढ़ाई में कितना मन लगता है, ऐसे हमारी भक्ति में कितना मन लगता है, जैसे कितना %। हाँ, भागवत में कहा गया है कि भावो ही भगवान है। भगवान तो जो हमारा भाव है, हाँ, श्रद्धा से, हाँ, भक्ति भक्ति से, भाव से हम जो करेंगे, वो दक्षिण तट से उत्तर जाओ चाहे उत्तर से दक्षिण आ जाओ, पर उसके पीछे आपका भाव कितना, वो शुद्ध होना चाहिए, कितना % होना चाहिए, जी है ना। कई लोग तो बच्चे पढ़ते पढ़ते कम % लेके आते हैं तो फिर निराश हो जाते हैं, फिर दोबारा पढ़ते नहीं आते, तो कई लोग तो शरीर छोड़ देते। हम छोड़ते हैं क्या शरीर, हमारा % बना, अकल ही नहीं हाल तो कहीं भक्ति करने वाले को % बनना चाहिए, आंसू आना चाहिए कि हमारा मन क्यों नहीं लग रहा, मन लगेगा तो % बनता है। जैसे हमको भूख लगती है तो कैसे मन लगता है तो ऐसे भक्ति में मन लगता है। तो भक्ति पूर्वक जो भाव पूर्वक जो परिक्रमा करेंगे, तो तुम चाहे 3 महीने में करो, 4 महीने में करो, वो पूरी पूर्ण होगी। मन किधर जा रहा है, तुम किधर जा रहे हो, वो भक्ति वो परिक्रमा कोई काम की नहीं। ठीक है। भी आज के इसमें महाराज जी ने जो बताया महत्वपूर्ण बात ये है कि भाव ही इसमें सबसे बड़ी प्रधानता है। भले आप 3 महीने 13 दिन, हाँ, उसमें भाव होना चाहिए। 3 साल 3 महीने 13 दिन की करो, चाहे 3 महीने में करो, हाँ, चाहे आप जलेरी करो, चाहे वाहन से करो, साधन से करो, तो इसके अंदर प्रधानता भाव की हो, हमारा भाव शुद्ध हो। हाँ, हम गौरी शंकर अपने गौरी शंकर महाराज 12 साल में एक परिक्रमा पूरी करते थे। गौरी शंकर महाराज जी, धुनी वाले दादाजी, धुनी वाले दादाजी 12 साल में एक है, खंडवा में भी है, हाँ, काफी सारी जगह पे इनकी हाँ, गौरी शंकर महाराज की कोकसर में है समाधि। हाँ, कोकसर में माँ नर्मदा जी के दक्षिण तट पे कोकसर करके गाँव हाँ, है, वहाँ पर कोकसर में महाराज जी की समाधि स्थान है। हाँ, और इस कोकसर के आश्रम में महाराज जी का आश्रम है, वहाँ जिन्होंने वहाँ पे समाधि, जिनका नाम गौरी शंकर महाराज, गौरी शंकर महाराज धुनी वाले दादाजी के गुरु, धुनी वाले दादाजी। हाँ, और उनके गौरी शंकर महाराज के गुरु कमल भारती, वो ओंकारेश्वर संगम में है। ओंकारेश्वर संगम अभी डूब गई समाधि उनकी ओंकारेश्वर संगम में है। डैम जब बना हाँ, तो उसमें हाँ, वो डूब गया। वहाँ गौरी शंकर महाराज के गुरु की समाधि है। अच्छा, मैं गया हूँ वहाँ पर। अच्छा एक महात्मा रहते थे। तो अब ये वापस उसके दर्शन होना भी मुश्किल है अभी, डैम हाँ, लेकिन वो उस तरफ है, उनके महात्मा उनके चेले जो थे समाधि पर रहते, वो है बहुत सज्जन आदमी। अच्छा, बहुत भाव थे। चलो, गौरी शंकर महाराज जी की बात निकली तो उस विषय पे मैं आपसे बताऊंगा कि गौरी शंकर महाराज जी जो है, इनकी जो परिक्रमा चलती थी 12-12 साल चलती थी। हाँ, 12 साल में एक परिक्रमा पूरी होती थी। 12 साल में एक परिक्रमा, 12 साल परिक्रमा चलती थी। तो इसके दौरान उनके साथ में हजारों तो 12 साल कैसे करते थे कि एक नदी भी नहीं लांघते थे वो जी, जिधर से नदी निकली वहां जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर किनारे चलेंगे। जिस प्रकार मार्कंडेय जी महाराज जी ने परिक्रमा कराई, हाँ, मार्कंडेय जी महाराज जी जिस प्रकार परिक्रमा करते थे, उस तरीके की परिक्रमा गौरी शंकर महाराज ने की। और साक्षात महादेव जी, साक्षात शंकर भगवान उनके साथ में चल के इतने परिक्रमा वासियों का भोजन वो स्वयं बनाते थे। दादाजी महाराज शंकर, वही शंकर जी,
वही शंकर जी, वही दादाजी है। तो गौरी शंकर महाराज ने नर्मदा माई को बोला कि तुम तो मेरे को दर्शन देते ही रहते हो, हाँ, लेकिन अभी तक मेरे शंकर जी के दर्शन नहीं हुए, हाँ, तो इसलिए मैं नर्मदा जी में डूब जाता हूँ। तो हाँ, गौरी शंकर महाराज ने बोला कि अभी मैं डूब जाता हूँ। माता जी तो मिल गए, लेकिन शंकर जी नहीं मिले। तो नर्मदा माता बाहर निकल के गौरी शंकर महाराज के कमंडल पकड़ लिया। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले देखो आपके तो दर्शन हो गए, लेकिन शंकर जी के दर्शन नहीं हो रहे। बोले जो मोड़ा तुम्हारे जमात में चल रहे हैं ना, केशवानंद धुनी वाले दादाजी, वही शंकर जी है। वही शंकर होगा। तो फिर गौरी शंकर महाराज उनके दर्शन के लिए, उनको शंकर जी नहीं मानते थे, नहीं मानते थे, बच्चा है करके। जब माँ नर्मदा जी प्रकट होके उनको उनको बता दिए, बताइए। हाँ, फिर उन्होंने वो ये कथा हमने संतों से सुनी है। संतोष से सुनी। हाँ। जी जी, बड़ी अच्छी है। मतलब आज एक बहुत बड़ी रहस्यमय बात हमें हमारे बीच में आई हाँ, हुई है। जो सुनी वो बता रहे हैं हम। हाँ। बड़ी खुशी हो गई। चलो बढ़िया, आज एक बहुत बड़े अच्छी बात महाराज जी से हमें प्राप्त हुई है, और महाराज जी आज हमारे साथ में जुड़ के आश्रमों का निर्माण तथा सेवा भाव, भक्ति भाव, इसको आगे बढ़ाने के लिए, हमारी हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। महाराज जी को भी हम प्रणाम करते जय हैं। हरिओम। और आप सभी के लिए फिर से एक बार माँ नर्मदा जी की परिक्रमा हेतु सबको शुभकामनाएं। जो हमारे साथ में आने वाले लोग थे वो भी आ रहे हैं, और जिनको हमारे साथ में परिक्रमा करने की इच्छा है वो और भी हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आपको और भी ऐसी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे श्रीधाम आश्रम YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए सभी परिवारों के लिए माँ नर्मदा जी से हम प्रार्थना करते हैं कि इन सभी के जीवन में उनकी यश, आरोग्य, धन संपदा, इन सभी में उनकी वृद्धि हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हुए आप सभी को नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर।